हाय फ्रेंड्स, मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूं अपने एग्जाम इंडिया यूट्यूब चैनल पे। हम बात करते हैं आज मेंस्ट्रुएशन 3D की। मेंस्ट्रुएशन 3D का पहला लेक्चर मैं पहले दे चुका हूं, इसमें हमने क्वेश्चन किए थे। आज हमारा मेंस्ट्रुएशन 3D का दूसरा लेक्चर है। इस तरह से हम मेंस्ट्रुएशन 3D के कम से कम तो 8 से 10 लेक्चर बनाएंगे। उम्मीद है आपको, अगर आप ये वीडियो देखते हो या फिर जिन्होंने पिछली वीडियो देखी है मैथ के, मैंने कई लेक्चर, रीजनिंग का आज एक लेक्चर दिया, तो उम्मीद है अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आने वाले 3 से 4 महीने में आपको मैथ और रीजनिंग के काफी क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा ऑनलाइन, ठीक है ना, जो कि आपका अगर एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन करते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन 17, हाँ देखो यहाँ पे एक घनाभ का आयतन ज्ञात करें जिसके आधार तथा दो संलग्न सतहों का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर और 96 और 120 वर्ग सेंटीमीटर है। तो देखो यहाँ पे एक घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन कितना होता है भाई आपका? घनाभ का आयतन की अगर हम बात करते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये होता है अपना घनाभ का आयतन होता है, ठीक है ना। तो देखो ये आपका कोई घनाभ है, ये आपका घनाभ है जिसकी लंबाई कितनी है L, चौड़ाई कितनी है B और ऊंचाई कितनी है इसकी H है। तो ये घनाभ है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब देखो इसके जो घनाभ का जो आधार है वो क्या आपका लंबाई और चौड़ाई से मिलकर बना हुआ है, लंबाई और चौड़ाई से मिलकर बना हुआ, तो इस आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा में चौड़ाई, जो कि कितना दे रखा है भाई आपको यहाँ पे 180 दे रखा है। दूसरा क्या कह रहा है, इसकी संलग्न सतह, मैंने एक संलग्न सतह ये ले ली चौड़ाई और ऊंचाई वाली, तो चौड़ाई ऊंचाई वाली जैसे ये सतह आएगी मेरी, ठीक है ना, इसकी चौड़ाई होगी, इसकी ऊंचाई होगी, तो इन दोनों का क्षेत्रफल कितना होगा? B गुना H बराबर कितना दे रखा भाई आपको यहाँ पे 96। और एक सतह मैंने इसमें से देखी जिसकी जैसे लंबाई होगी और ऊंचाई ये होगी, ठीक है ना, तो लंबाई और ऊंचाई, इसका एरिया कितना दे रखा है आपको भाई यहाँ पे 120, ठीक है ना। अब क्योंकि मुझे LBH लेकर आना है तो मैं मैथमेटिकल तरीके से क्या कर दूंगा, इन सबको गुणा कर दूंगा, L से L स्क्वायर, B से B स्क्वायर और H से H स्क्वायर बराबर कितना आ गया आपका 120 गुना में 96 गुना में 180। अब देखो यहाँ पे इसका अंडर रूल ले लो, अंडर रूल ले लोगे तो LBH बराबर कितना आ जाएगा 120 गुना में 96 गुना में 180। तो अब मुझे इसका अंडर रूल निकालना है। तो देखो यहाँ पे 96 को अगर मैं तोड़ता हूँ 16 गुना 6 में, तो 16 बाहर आएगा, 4 बन के आएगा, तो अंदर क्या रह जाएगा मेरा? सिर्फ 6 रह जाएगा। ये तो मेरा हो गया खत्म। अब बात करता हूँ मैं 180 की, तो 180 को तोड़ता हूँ मैं 20 गुना 9 में, तो 9 मेरा बाहर आएगा, तो क्या बनेगा? ये 9 मेरा बाहर आएगा तो 3 बन के बाहर आएगा, ठीक है ना, 3 बन के बाहर आएगा, तो अंदर क्या रह जाएगा मेरा? 20 रह जाएगा, ये भी खत्म। अब मैं बात करता हूँ 120 की, तो 120 को मैं तोड़ता हूँ 30 गुना 4 में, 4 मेरा बाहर बन के आएगा, तो 2 बन के बाहर आएगा, अंदर क्या रह जाएगा मेरा? 30 रह जाएगा। तो 30, ये कितना 600, 3600 और 3 चौक 12 और 2 24, तो कितना आ जाएगा मेरे यहाँ पे 24 गुना में 3600। अब 3600 6 बाहर आएगा और 1 0 बाहर आएगी, तो कितना आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे 24 गुना 6 144 और 1 0 अपना है 1440 से मेरा एक्यूरेट आंसर आएगा। उम्मीद है आपको कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो आप प्रैक्टिस करना, क्योंकि एग्जाम में इस तरह की कैलकुलेशन काम आती है। ये थोड़ी ना कि आप एग्जाम में 120 12 गुना 96 गुना 18 करोगे तो वो तो सबसे बड़ी बेवकूफपंती होगी, इसका मतलब आपको मैथ में तक कुछ आता ही नहीं है। ये कैलकुलेशन, इस तरह की कैलकुलेशन करना आपको आना चाहिए, क्योंकि आजकल एग्जाम में नॉलेज का कंपटीशन नहीं रह गया। आजकल एग्जाम सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम बचाने का एग्जाम रह गया। आप जितना कम टाइम लोगे क्वेश्चन करने में, मैथ में स्पेशली, उतना ही आप सिलेक्शन में करीब पहुंचोगे, ठीक है ना। वरना क्वेश्चन तो सबको आते हैं, बस टाइम नहीं रहता किसी के पास। अगला देखो यहाँ पे 23वां क्वेश्चन। 23 में कह रहा है एक घन मीटर, इकाई घन मीटर। ये कह रहा है कि एक घन है जिसका आयतन कितना? 1 इकाई, उसका आयतन है 1 इकाई, ये उसका आयतन है, एक घन, इसका आयतन 1 है। अब क्या कह रहा है कि इसका वजन 9000 केजी है, कोई दिक्कत नहीं, आगे देखेंगे, जिसे एक 9 मीटर लंबी वर्गाकार छड़ के रूप में ढाला जाता है। देखो एक छड़ बनाई जाती है इस तरह की, जिसकी लंबाई कितनी है आपकी 9 मीटर, इसकी लंबाई कितनी भैया आपकी यहाँ पे 9 मीटर इस छड़ की लंबाई है,
ठीक है ना। तो 9 मीटर इस छड़ की लंबाई है, तो लंबाई कितनी होगी भाई इसकी 9 मीटर, ठीक है ना। अब क्या करें, अब मेरे को एक बात बताओ, इस पूरे घनाभ को इस पूरी छड़ में बदल गया तो घनाभ का आयतन और छड़ का आयतन दोनों को बराबर होगा, तो इसलिए मैंने बराबर कर दिया। ये तो क्या आपका घन दे रखा है कि घनाभ दे रखा है, आपको क्वेश्चन घन दे रखा है, हाँ घन का आयतन, ये घन का आयतन और ये क्या आपका छड़ का आयतन, दोनों का बराबर होगा क्योंकि छड़ जो घन में से बनी है ये। अब देखो ये तो छड़ की लंबाई 9 मीटर, और छड़ का क्षेत्रफल हमें पता चल जाता, हमारा ये क्षेत्रफल कितना है इसका a स्क्वायर, तो a स्क्वायर ये मीटर, तो मीटर स्क्वायर होगा नहीं मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर मीटर कितना हो गया आपका 9a स्क्वायर मीटर क्यूब, और ये कितना दे रखा है आपका 1 मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट गया, ए स्क्वायर की वैल्यू कितना आ गई आपका 1/9 और ए बराबर कितना आ गया आपका 1/3, ठीक है ना। तो अब क्या करा इसमें आगे 9 मीटर लंबी वर्गाकार को छड़ के रूप में ढाला जाता है, तो इस छड़ से एक पूर्ण घन काटा जाता है। तो देखो इस छड़ से जो मैं एक पूर्ण घन बिल्कुल एग्जैक्ट क्यूब जो काट रहा हूं ना, उसकी भुजा कितनी होनी चाहिए 1/3 होनी चाहिए, तो उस एग्जैक्ट क्यूब का आयतन कितना होगा, उस पूर्ण घन का आयतन जो इस छड़ में से काटा है, पूर्ण घन का आयतन ए क्यूब होता है, तो मतलब 1/3 गुणा 1/3 कितना आ गया भाई आपका 1/27 आ गया। ये इस एग्जैक्ट पूर्ण घन का आयतन 1/27 आ गया। तो अब कह रहा है कि इसका वजन कितना होगा। आपको पता है कि जो ये पूर्ण घन है इस छड़ में से काट बनाया गया और ये छड़ आपकी इसमें से बनाई गई है। जब इसका वजन घन का वजन टोटल कितना 9000 दे रखा है, तो इसमें से इस पूर्ण घन को बनाया गया, तो इसका वजन कितना होगा भाई, आयतन इतना घेर रहा है तो हम देखेंगे कि वजन कितना घेरेगा। तो ले आप करोगे इसको तो कितना आएगा आपको, ये 9 भाग देंगे और 9 3 27 काटोगे, 1003 का भाग दोगे तो कितना आएगा 333.33 इस तरह से आएगा। और आपको ऑप्शन क्या दे रखे, बी ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है इसमें, 333.3 kg ये आपका आंसर, ठीक है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके आने वाले 3 से 4 महीने में मैथ बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको, फर्स्ट मैथ और सेकंड मैथ के, और क्वेश्चन आपको वही छांट के लेकर आता हूँ जो एग्जाम में आने की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसमें क्या आपके यहाँ पर ऑनलाइन प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो अगर आप करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि डेली के मैं 3 वीडियो डालता हूँ, तीनों ही अपने जिसमें ऑनलाइन क्वेश्चन कराता है, रीजनिंग का भी चल रहा है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना। उम्मीद है आपकी इससे बहुत अच्छी तैयारी होगी, आपको 3-4 महीने आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो 31वां। एक आयताकार ब्लॉक 6 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर है, इसे बराबर पूर्ण घनों में बांटा जाता है, तो ऐसे कम से कम घनों की संख्या ज्ञात करो। देखो एक आयताकार ब्लॉक है जिसकी विमा कितनी दे रखी, 6 गुना 12 गुना 15 दे रखी है, ठीक है ना। तो अब क्या करें, इसे पूर्ण घनों में बांटा जाता है, तो कम से कम ऐसे घनों की संख्या ज्ञात करो। तो देखो यहाँ पे इससे जो पूर्ण घन मुझे बनाना है, तो पहले तो 6, 12 और 15 का क्या लूंगा मैं, एचसीएफ लूंगा। ऐसे क्वेश्चन क्या लोगे आप, एचसीएफ लोगे। तो 6, 12, 15 का जो एचसीएफ होगा, तो देखो यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है और यहाँ पे 3 आ रहा है, बच्चा यहाँ पे 2, 4, 5। तो 2, 4, 5 इन तीनों में बिल्कुल कॉमन नहीं है भाई, 2 यहाँ रहा, यहाँ रहा, लेकिन यहाँ कॉमन नहीं आ रहा, तो मतलब इन संख्याओं का मतलब नहीं। तो आपकी जो एग्जैक्ट इन तीनों कॉमन राशि बड़ी से बड़ी क्या आ रही है आपकी, 3 आ रही है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 3। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो मैं पूर्ण घन काटूंगा ना, उस एक पूर्ण घन की जो भुजा होगी वो 3 होगी, 3 होगी, तो उसका आयतन कितना हो जाएगा, भुजा क्यों मतलब 3 गुना 3 गुना 3, तो एक घन का आयतन हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 3। तो ऐसे कितने घन होंगे, इस टोटल आयतन में से मैं उस एक घन के आयतन का भाग दे दूंगा, तो टोटल घनों की संख्या आ जाएगी। तो इसका जो आयतन कितना 6 गुना 12 गुना 15, और एक घन जिसकी भुजा 3 है उसका आयतन 3 गुना 3 गुना 3, तो भाग दे दो 5, 4, 2, तो 5 चौक 20 कितना आ गया आपका 40। ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, हाँ, एक घनाभ के 3 सतहों के विकर्णों की लंबाई x, y, z है, तो घनाभ का आयतन ज्ञात करो। देखो ये आपका घनाभ है,
ये आपका एक घनाभ है, इसकी लंबाई ये है माना कि एल है, चौड़ाई इसकी कितनी है बी है, और ऊंचाई कितनी है माना कि इसकी एच है। तो इसका जो एक इस घनाभ का क्या कह रहा है इसमें, इस घनाभ की जो 3 सतह है, सीधी सी बात है, एक सतह के सामने वाली सतह बराबर होगी तो टोटल 6 सतह होती है, तो 3 सतह। तो एक सतह का जो विकर्ण कितना दे रखा है आपको, एक्स दे रखा है, दूसरे कितना दे रखा है वाई दे रखा है, तीसरे कितना दे रखा है जेड दे रखा है। तो मेरे को एक बात बताओ, इस घनाभ में से मैं अगर एक सतह निकालता हूं तो वो सतह कुछ इस तरह से बाहर आएगी, इसकी लंबाई एल, चौड़ाई कितनी बी, ठीक है ना। तो इसका जो विकर्ण होगा मतलब कर्ण ही होगा। अब कर्ण माना कि इसका एक्स दे रखा है, तो मेरे को बताओ जो इसका कर्ण आपका एक्स दे रखा है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी भाई, इसकी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंबे का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं इसको यहां पर लिखता हूं इसको ढंग से, एक्स स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। इसी तरह से दूसरा जो मेरा विकर्ण y है उसकी वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर, इस सेकंड इक्वेशन। इसी तरह से तीसरा विकर्ण इसकी आ जाएगी एल स्क्वायर प्लस का, एक एच आ रहा है तो दूसरा एच ले लो, ये तीन इक्वेशन होगी। अब देखो, अब आपको यहाँ पे जो अगर आप ऑप्शन देख रहे हो तो आप ऑप्शन देख रहे हो, पहले ऑप्शन में एक्स वाई जेड आ रहा है, दूसरे ऑप्शन में भी एक्स और वाई और जेड आ रहा है, तीसरे ऑप्शन में एक्स वाई और जेड आ रहा है, चौथा ऑप्शन आपको ननोट दिया जा रहा है। तो मतलब मुझे इसमें आपसे क्या पूछा है, घनाभ का आयतन। आपको पता है कि घनाभ का आयतन क्या होता है, एल बी एच होता है, तो मुझे एल बी एच की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो मैं एल की वैल्यू निकालूंगा, फिर बी की निकालूंगा, फिर एच की निकालूंगा, तीनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा घनाभ का आयतन आ जाएगा। लेकिन मुझे कुछ इस तरह से मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाना है यहाँ पे कि मेरा सम में एक्स वाई जेड मेरा सम में आए, क्योंकि ऑप्शन में वही आ रहा है, एक्स वाई जेड के टर्म्स में ही आपका यहाँ पे आयतन पूछा है घनाभ का। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इन दो इक्वेशन पहले इनको जोड़ूंगा और इसको क्या कर दूंगा, तीसरे को मैं इसमें से घटा दूंगा। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, इसमें से जेड स्क्वायर घटा दूंगा, मतलब पहला प्लस दूसरा करा और इसमें से तीसरा मैंने घटा दिया, ठीक है ना। तो पहले और दूसरे में से तीसरा घटा दिया बराबर एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर। अब इसमें से इसको घटाऊंगा तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट जाएगा, क्या बच जाएगा मेरा 2b स्क्वायर बच जाएगा। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी एल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर बटे 2, और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे ये अंडर रूट में। तो मेरे बी की वैल्यू ये आ गई मेरी, आई पास में बी की वैल्यू मेरी आ गई। इसी तरह से मेरी एल की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, यहाँ पे एल की वैल्यू आप निकाल लो। अगर आप एल की वैल्यू निकालना चाहते हो यहाँ पे तो एल की वैल्यू इसकी टर्म्स में निकाल लो आप, क्या आ जाएगी वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बटे 2, ये आपकी एल की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से मेरी एच की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, यहाँ पे एच की वैल्यू आप निकाल लो, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बटे 2। तो इसी प्रकार एक बी की वैल्यू निकाल लो, एच की वैल्यू और एल की वैल्यू आप अपने हिसाब से देख के यहाँ पर रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें क्या करोगे आप, एल बी एच, तो एल बी एच को सबको मैं जोड़ूंगा यहाँ पे। मैं यहाँ पे इसलिए नहीं लिखता क्योंकि मुझे पता है कि बाद में यहाँ पे आपको क्वेश्चन आता है, तो मेरी कोशिश ये होती है कि इतने से एरिया में आपको क्वेश्चन कराया जाए, ठीक है। इसलिए क्या मैं चीजें मिटा देता हूँ तो आप इस चीज को समझ सकते हो। तो देखो यहाँ पे एल बी एच, ये एल ये वाला है, इसको जोड़ूंगा, एल वाई माइनस एच स्क्वायर बटे 2 गुना में बी कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर गुना में वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर बटे 2। इसी तरह से एच गुना में जेड स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बटे 2, तो 2 गुना 2 कितना आ जाएगा मेरा 2√2 आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा मेरा वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर, ब्रैकेट में जेड स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, ब्रैकेट में ये आ जाएगा, नीचे 2√2 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच करा है आपका, बी ऑप्शन।
आपका आंसर आ जाएगा बी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आपका मैथमेटिकल कंडीशन समझ में होगी कि 1 और 2 को जोड़ा, इसमें तीसरी इक्वेशन को मैंने घटा दिया, 1 की वैल्यू आ गई, उसके अकॉर्डिंग उसके सिमिलरली मैंने एल और एच अपने हिसाब से लिख दिया और इन दोनों इन तीनों गुणा कर दिया आयतन के लिए, तो इन सबको गुणा करके आपको ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है आपका 50। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि एक आयताकार टैंक 25 सेंटीमीटर लंबा, 20 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर गहरा पानी है। ठीक है ना। इस टैंक में एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन इस प्रकार रखा जाता है कि इसका एक सतह टैंक के तल को पूर्णतः स्पर्श करता है, तो इस टैंक में कितना लीटर पानी डाला जाएगा, डाला गया घन पूर्णतः ढक जाए। देखो यहाँ पे एक आयताकार टैंक है, एक आयताकार टैंक है, ये आपको एक आयताकार टैंक है। ठीक है ना, थोड़ा सा छोटा ही बना लेते हैं क्योंकि यहाँ पर फिर कैलकुलेशन करनी होगी, यहाँ बना लेता हूँ। ये एक आयताकार टैंक है, इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी दे रखी इसकी, इस तरह से बनाओ इसको। ये लंबाई कितनी दे रखी इसकी 25, चौड़ाई कितनी दे रखी 20। अब देखो यहाँ पे, अब ये कह रहा है कि इसमें कितना पानी है, इसमें कह रहा है कि इसमें अगर मैं पानी सिर्फ और सिर्फ आपके 5 मीटर तक गहरा पानी है। हालांकि इस आयताकार टैंक की कितनी ऊंचाई हमको ये नहीं दी हुई, लेकिन ये कह रहे हैं कि इसमें जो पानी है ना वो 5 मीटर ऊंचाई तक है, 5 मीटर गहराई तक पानी है। तो मैंने पानी इतना ले लिया। अब क्या कह रहा है कि मैंने इसमें घन डाला, एक घन डाला जिसकी भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो मैंने जैसे इसके अंदर एक घन डाला जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर घन को डालते तो सीधी सी बात है, जैसे मैंने इसमें घन डाला तो इसके जो पानी का लेवल है कहीं ना कुछ तो बढ़ेगा पानी का लेवल। अब पानी का लेवल कितना आ गया, इतना आ गया। ठीक है ना, तो कह रहा है कि इसमें मैं और कितना पानी डालूंगा जो मेरा घन है ना वो पूरी तरह से क्या हो जाए, इसमें डूब जाए। तो सीधी सी बात है, मुझे और पानी डालना होगा। ठीक है ना, अब जब घन इसके तल को पूरी तरह से स्पर्श कर रहा है तो सीधी सी बात है घन की जो हाइट होगी वो इनसे तो ज्यादा ही होगी वो। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन, तो पहले तो मैं ये देखता हूं कि इस आयताकार टैंक में जो पानी है 5 मीटर जो गहरा है उस पानी का आयतन कितना होगा। तो पानी का जो आयतन होगा, आयतन कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, 20 गुना 25 गुना 5, तो कितना आ जाएगा मेरा 2500 सेंटीमीटर क्यूब। मैंने कल एक क्वेश्चन कराया था आपको, उस क्वेश्चन मैंने बताया था कि यदि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी होता है, ठीक है ना, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी होता है, तो मैंने आपको बताया था कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। और ये कैसा आया था, कल मैंने एक क्वेश्चन कराया था, इसमें मैंने आपको निकाल के बताया था। तो जो आपको पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है, तो 2500 सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर होगा आपका 2.5 लीटर पानी। तो सीधी सी बात है, अब तक हम ये कह सकते थे कि इस टैंक में जो पानी है वो कितना है आपका 2.5 लीटर है। ये बात आगे क्लियर। अब इसमें क्या करें, 10 सेंटीमीटर भुजा